सुब्रत ने ध्यान नहीं दिया था। वे इस सुद्धन्यपुर के मूल निवासी हैं। उन्होंने यहां 12वीं तक पढ़ाई की थी। नौकरी मिलने के बाद इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। लेकिन उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि हालात इतने कठिन हो जाएंगे। सुरजीत ने तब जरूर कहा था, क्यों ये सब कर रहा है, लेकिन सुब्रत ने सुना ही नहीं। वे सुद्धन्यपुर के बेटे हैं, पढ़ाई यहीं की, फिर बैंक की नौकरी मिली और कुछ ही सालों में सेवानिवृत्ति भी। रिटायरमेंट के 1 साल बाद वापस लौटे, यह सोचकर कि अब भी इस इलाके में उनकी पहचान है। पर यह भ्रम अब टूट चुका था। अब शाम हो गई है। सुब्रत अपने 2 मंजिला घर की बालकनी में खड़े हैं। कुछ देर पहले अंतर आकर बता गई, अब वे लोग पानी नहीं देंगे। मिता ने काम छोड़ दिया है। शुक्ला भी रसोई का काम छोड़ देगी। किसने कहा? सुब्रत ने चिंतित स्वर में पूछा। मिता ने ही कहा, अंतरा बोली। सुब्रत चुप रह गए। अंतरा कमरे में लौट गई, बिना कोई आवाज किए। अंधेरे में खड़े खड़े सुब्रत की यादों में पुराने दिन लौट आए। नौकरी लगने के बाद शादी। अंतरा उत्तर बंगाल के माल बाजार की रहने वाली थी। दोनों डिब्रूगढ़ चले गए, जहां पोस्टिंग थी। 1 साल में बेटा सानी पैदा हुआ। समय जैसे पंख लगाकर उड़ता गया। माँ बाप दोनों एक एक कर चल बसे। सानी बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और बेंगलुरु में नौकरी पा गया। 1.5 साल बाद सुब्रत ने रिटायरमेंट लिया। अब सवाल था, कहाँ रहें? अंतरा ने तय किया, बेटे के पास। सानी ने उनके लिए व्हाइटफील्ड में 2 कमरे का फ्लैट लिया। पर असली परेशानी शुरू हुई गर्मी में। बेंगलुरु में पानी की भारी किल्लत थी। अंतरा दिन में 2 बार नहाने की आदी थी, जो वहां संभव नहीं था। एक दिन सानी गुस्से से बोला, मां, यहां इतना पानी बर्बाद नहीं कर सकते। सानी की गर्लफ्रेंड इंदिरा ने भी समझाया। फिर अंतरा नाराज हो गई। सानी ऑफिस चला जाता और वो सुब्रत से कहती, मैं यहां नहीं रहूंगी। सुब्रत हैरान थे, कहां जाए? केवल एक विकल्प, कोलकाता। मगर वहां तुरंत घर कहां मिलेगा? अंतरा बोली, तो चलो माल बाजार चलते हैं। वहां का पुराना घर अभी भी खाली है। सोच रहे थे बेच देंगे, अच्छा हुआ नहीं बेचा। बुढ़ापे में पहाड़ा, बीमार पड़ गए तो? अब का माल बाजार वैसा नहीं रहा। जाना है या नहीं? अंत में सुब्रत ने हामी भर दी। बेटे को समझाया और माल बाजार चले गए। शुरुआत में अच्छा लगा, सुकून, पहाड़ा, साफ हवा। लेकिन पानी की परेशानी वहां भी पीछा नहीं छोड़ी। गर्मियों में कुएं सूख जाते, नगरपालिका का पानी अपर्याप्त। अंतरा जल्लाई। बेंगलुरु छोड़ा पानी के कारण, और यहां भी वही झंझट। सुब्रत को डर था कि अंतरा अब कहेंगी, चलो सानी के पास वापस चलते हैं। फिर से वही भागदौड़। लेकिन अंतरा ने कुछ और कहा, सुद्धन्यपुर चले चलें। सुनते ही सुब्रत भड़क उठे, क्या सोच रखा है? बाकी जीवन बस पानी के पीछे भागते रहेंगे। सब लोग रह पा रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं? अंतरा चुप हो गई। सुब्रत बोले, अब वहां खेत पोखर सब बर्बाद होकर फ्लैट बन रहे हैं। एक दिन कोई प्रॉपर्टी डीलर आकर यह घर भी हथिया लेगा। अंतरा ने बात लपक ली, तो और भी जरूरी है वहां जाना। अगली मंजिल थी सुधन्यपुर। शुरू में थोड़ी असहजता हुई, लेकिन कुछ पुराने दोस्त मिले और धीरे धीरे सब ठीक लगने लगा। झील के किनारे दोस्तों के साथ बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। सुब्रत ने बेंगलुरु और मालबाजार की जल समस्याओं का जिक्र किया। सुरजीत बोले, यहां ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जितना पानी चाहिए उतना मिलेगा, खत्म ही नहीं होगा। अनिर्बाण ने भी हामी भरी। अब तो पाइपलाइन से पानी आता है और कुछ लोग अंडरग्राउंड पानी पंप कर फिल्टर करके घरों तक पहुंचा रहे हैं, डर में। काफी सस्ता भी है। सुब्रत हैरान रह गए, बोले, इतना अंडरग्राउंड पानी खींचेंगे तो एक दिन खत्म हो जाएगा। सुरजीत हंस पड़े, ये तो उपजाऊ बंगाल है, कुछ नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? किसी ने सुब्रत की बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन सुब्रत चुप बैठने वालों में नहीं थे। उन्होंने आसपास घूमकर देखा। कई जगह पंपिंग यूनिट्स चल रही थीं। सड़कों पर नल खुले पड़े थे, घंटों पानी बहता रहता। सानी ने उनका फेसबुक अकाउंट बना दिया था। सुब्रत ने वहां तस्वीरें डालीं, लेख लिखा, कई अखबारों को पत्र भेजे। 2 जगहों उनके पत्र छपे भी। यहीं से शुरू हुआ झमेला। अनिर्बाण के बेटे किशलय ने फोन किया। वह एक स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता था। मीठी आवाज में बोला, अंकल, ये ठीक नहीं किया आपने।
अब अगर कोई मारपीट कर दे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अंतरा भी भड़क उठी। क्या लिख डाला? अब पानी देने वाला लड़का कह रहा है मैं पानी नहीं दूंगा और तुम्हें देख लेने की धमकी दे रहा है। बालकनी में खड़े सुब्रत यही सब सोच रहे थे। जेब में रखा फोन बजा। फोन उठाते ही सानी बोला, मां से सब पता चला। कोलकाता के बाईपास के पास एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स देखा है। रेडीमेड फ्लैट है। तुम्हारी रिटायरमेंट की रकम से डाउन पेमेंट कर सकते हो। माल बाजार और सुद्दन्यपुर के मकान बेचकर बाकी दे देना। सब कुछ बेचकर वहां क्यों जाए? सुब्रत चौंक गए। सानी बोला, वहां पानी की कोई किल्लत नहीं। बस पैसे दो और पानी लो, कभी परेशानी नहीं होगी। फोन काटकर सुब्रत अंधेरे में ताकते रह गए। क्या अब जीवन भर पानी के लिए सब कुछ बेचना पड़ेगा? एक नया पता सिर्फ पानी के लिए?